नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे आधुनिक काल में छायावाद से महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीजीटी एलडी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें। तो छायावाद का जो समय था वो था 1918 से 1936 ईस्वी के बीच। तो पहला प्रश्न है आज का, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है? ए मुकुटधर पांडे को, बी सुमित्रा नंदन पंत को, सी जयशंकर प्रसाद को या फिर डी माखनलाल चतुर्वेदी को। तो छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है ऑप्शन नंबर ए मुकुटधर पांडे को। प्रश्न नंबर 2, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद ही सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह परिभाषा किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की, जयशंकर प्रसाद की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर नंद दुलारे वाजपेयी की। तो यह परिभाषा है ऑप्शन नंबर डी नंद दुलारे वाजपेयी की। प्रश्न नंबर 3, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वर्ण थोथी ही नैतिकता, विवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह परिभाषा किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की या फिर डॉक्टर नामवर सिंह की या नंद दुलारे वाजपेयी की या बच्चन सिंह की। तो यह परिभाषा जो है वो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रामविलास शर्मा की। प्रश्न नंबर 4, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह परिभाषा किसकी है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी की या बी रामचंद्र शुक्ल की या सी नामवर सिंह की या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नामवर सिंह की। यह परिभाषा है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। प्रश्न नंबर 5, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति वन मिलन का प्रकाशन वर्ष है? 1909, 1911, 1913 या फिर 1914। तो वन मिलन का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर ए 1909 ईस्वी। प्रश्न नंबर 6, छायावाद की लघुत्तरी में शामिल हैं महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा या उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त तीनों, महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये तीनों छायावाद की लघुत्तरी में शामिल हैं। और छायावाद की बृहत्तरी में जो शामिल हैं वो हैं प्रसाद, पंत और निराला। ये जो हैं बृहत्तरी में शामिल हैं। प्रसाद को कहा जाता है ब्रह्मा, छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, और पंत को विष्णु कहा जाता है, निराला को महेश कहा जाता है। तो ये तीनों छायावाद के ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता 1918 में प्रकाशित हुई जो झरना में संकलित है।
तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रथम प्रभात। ये 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये झरना में संकलित है। प्रश्न नंबर 8, प्रसाद कृति प्रेम पथिक प्रथम बार ब्रजभाषा में सन 1909 ईस्वी में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया। 1913 में, 1914 में, या 1915 में, या 1916 में। तो प्रेम पथिक प्रथम बार ब्रजभाषा में 1909 ईस्वी में रचना हुई थी इसकी, और उसके बाद ये दोबारा में हुई 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नए पत्ते, निराला, स्वर्ण धूल पंत, प्रेमराज महादेवी वर्मा, अनाथ सियाराम शरण गुप्त। तो इनमें से जो विकल्प सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रेमराज। ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ये प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर 10, अनामिका द्वितीय संस्मरण में कौन सी रचना संकलित है? सच है, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, या फिर जूही की कली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सच है। ये अनामिका द्वितीय संस्मरण में संकलित है और बाकी ये तीनों परिमल में हैं। प्रश्न नंबर 11, किसके अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निराला जी जो हैं वो बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा के हैं। प्रश्न नंबर 12, अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति के कवि कौन कहे जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति के कवि कहे जाते हैं ऑप्शन नंबर सी निराला। प्रश्न नंबर 13, निरालाकृत तुलसीदास कितने छंदों का एक खंड काव्य है? 101, 105, 107, या फिर 121। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 101। प्रश्न नंबर 14, सुमित्रानंद पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना कौन सी है? ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, या इनमें से कोई नहीं। तो सुमित्रानंद पंत की प्रथम रचना छायावादी प्रथम रचना उच्छ्वास है और दूसरी रचना इनकी है अंतिम रचना है गुंजन। प्रश्न नंबर 15, छायावाद का घोषणा पत्र पंत की किस रचना को कहा जाता है?
पल्लव को, ग्रंथि को, गुंजन को या वीणा को? तो इसका सही आंसर है छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए पल्लव को। प्रश्न नंबर 16, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? निराला को, पंत को, प्रसाद को या फिर राम कुमार वर्मा को? तो इसका सही आंसर है संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत को। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1962। तो इनमें से जिस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी सप्तपर्णा। ये 1962 की रचना नहीं है, ये 1960 की रचना है। प्रश्न नंबर 18, किसको बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी स्वीकार किया जाता है? महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को, निराला को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री स्वीकार किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, पंछी किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल की, राम कुमार वर्मा की, गोपाल सिंह नेपाली की या फिर केदारनाथ मिश्र की? तो पंछी रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी गोपाल सिंह नेपाली। प्रश्न नंबर 20, रूप राशि के लेखक कौन हैं? मोहनलाल महतो वियोगी, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, आरसी प्रसाद सिंह? तो इसका सही आंसर है रूप राशि के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 21, विसर्जन और युगदीप रचना के लेखक कौन हैं? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, निराला या माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उदय शंकर भट्ट। प्रश्न नंबर 22, समर्पण किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, माखनलाल चतुर्वेदी की, राम कुमार वर्मा की या फिर गोपाल सिंह नेपाली की? तो इसका सही आंसर है समर्पण रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सियाराम शरण गुप्त, विषाद, नवीन, हम विश्वाई जन्म के, माखनलाल चतुर्वेदी, माता, सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्मुक्त? तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान उन्मुक्त। जो उन्मुक्त रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। उन्मुक्त रचना के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि का जन्म सही सुमेलित नहीं है?
जयशंकर प्रसाद 1889, निराला 1899, पंत 1902, सुभद्रा कुमारी चौहान 1905। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंत 1902। ये गलत है। पंत का जो जन्म हुआ था वो 1900 ईस्वी में। और आज का लास्ट प्रश्न है, प्रभाकर माचवे के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। मैथिली शरण गुप्त को छायावाद का प्रवर्तक जो मानते हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। और सुमित्रानंदन पंत को मानने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। और जयशंकर प्रसाद को इलाचंद जोशी और अन्य कवि जो हैं वो जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।